हेलो फ्रेंड्स, आते हैं जिस भाव से भक्तों के भगवान, उसी भाव से आपका स्वागत है श्रीमान। फर्स्ट ऑफ वेलकम टू ऑल। एंड आज मैं बात करूंगा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो बीएससी बीएड और बीए बीएड और बीएड और एमएड बीएड एमएड 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया होगा। आरआई भुवनेश्वर, आरआई मैसूर और आरआई शिलोंग में इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ चल रहा है। आईटीपी के जरिए यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। आप सभी को अब तक सभी को पता चल ही गया होगा जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। और आरआई भोपाल और आरआई अजमेर में बीए बीएड और बीएससी बीएड ये दोनों कोर्स है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू एग्ज़ाम होंगे उनके। तो अपन नेक्स्ट यानी कि अभी तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल आरआई की बात कर लेंगे कि अभी इसका क्या रहेगा, वेटिंग लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट, क्या प्रोसेस है, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से यानी कि अभी इस यहीं पे छोटी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आईटीपी का अभी क्या चल रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है, कारण वगैरह भी डिस्कस करेंगे और आने का चांसेस भी बताएंगे भी कब तक आ सकता है। तो दोस्तों अब तक आपका रिजल्ट आ गया होगा 12th वगैरह का। और आरआई भुवनेश्वर या अगर बीएड के लिए भी अप्लाई किया है तो बीएड वाला तो रीजनल का एनसीईआरटी के थ्रू आपने जो फॉर्म फिल किया होगा यहाँ पे, तो उसी के तहत आपका एडमिशन होगा बीएड के लिए, एमएड के लिए। आरआई अजमेर में भी ये 2 ईयर बीएड की बात कर रहा हूँ मैं, और 2 ईयर एमएड की, और 3 ईयर बीए एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स आरआई भोपाल में, और 6 ईयर एमएससी एड कोर्स आरआई मैसूर में। उसके लिए आरआई सीई देना पड़ेगा। और आपने अब तक फॉर्म फिल कर लिया होगा, अभी डेट क्लोज्ड हो चुकी है। और अगर आप प्रारंभ झज्जर में एडमिशन लेना चाहते हो बीए बीएड है बीएससी बीएड, तो उसके लिए भी मैंने बताया था कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को आरआई सीई वाला फॉर्म ही फिल करना है, क्योंकि इसका फॉर्म फिल करने पर जो आपके मार्क्स आएंगे उस मार्क्स के बेसिस पे ही उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा। अदरवाइज़ आपका वहाँ पे अगर आप आरआई सीई का फॉर्म फिल नहीं करते हो तो वहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। और आरआई अजमेर और आरआई भोपाल वालों को तो आईटीपी देना होगा इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। तो अभी तक तो सभी ने फिल कर लिया होगा। अब एक बात कर लेता हूँ मैं, आपके मार्क्स रिजल्ट वगैरह आ गया होगा बीएड एमएड वालों का। तो जो जिन्होंने ग्रेजुएशन की है और जिन्होंने बीएड की है, क्योंकि एमएड की क्वालिफ़िकेशन होती है बीएड, तो बीएड का रिजल्ट वगैरह नहीं आया अभी तक। तो निश्चिंत रहिए, जब तक रिजल्ट आएगा आपके उसकी डेट बढ़ा दी जाएगी। और जिनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया है वो मार्क्स फिल कर दीजिएगा। और अभी अपन डेट वगैरह देख लेते हैं एक बार वापस। तो आपको इस साइट पे जाना है, एनसीईआरटी सीई पे क्लिक करते आपको जैसे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ सी 2023, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ये रहा इसमें पेज, ठीक है। जैसे कि आपने पहले देखा ही होगा कि आरआई भुवनेश्वर, आरआई मैसूर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली, पीएसएस भोपाल। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ऑनलाइन फॉर्म द एलिजिबल एप्लीकेशन टू इंटरव्यू। तो ये डेट वगैरह ना, तो अब सबसे पहले ये डेट ओवर हो चुकी है। और एडमिट कार्ड आपके फिक्स टाइम पे आएगा, कोई भी डेट बढ़ेगी घटेगी नहीं। यहाँ पे टेंटेटिव लिखा है, सब्जेक्ट टू चेंज द नोटिफिकेशन सी पोर्टल। कुछ चेंजेस हो सकता है इसमें यानी डाउनलोड होने में, बट मतलब लेकिन अब कोरोना का टाइम नहीं रहा। और कोरोना से टाइम से पहले आरआई सीई अपना टाइम शेड्यूल फिक्स रहता है, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है कि डेट इंक्रीज़ कर दी जाए। तो एग्ज़ाम विद इन डेट होगा। संडे के दिन 2 जुलाई को जल्दी से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और आशा है आपने अपनी तैयारी भी अच्छे से कर लिया होगा। और ये बता देता हूँ आगे कि बीएड अगर आपका अभी तक भी रिजल्ट आया है तो नहीं आया है तो आप निश्चिंत रहिए, रिजल्ट की फिक्र मत कीजिएगा। ये डेट है वो ज़रूर एक्सटेंड होगी, क्योंकि रिजल्ट नहीं आता है तो आप मार्क्स कैसे फिल करोगे। और इसका तो हमारे वहाँ को पता है कि कैसे क्या होगा। तो डेट बढ़ेगी, 100% चांस है ना। और बीएड एमएड वालों का भी अगर नहीं आया तो डेट के लिए हम
उनकी रिक्वेस्ट कर देंगे तो बढ़ जाएगी। और बढ़ने के पूरे अगर रिजल्ट नहीं आए तो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होगा 20 जुलाई को। ये फिर डेट ये डेट स्टार मार्क्स है, ये डेट बढ़ने की पूरे चांसेस है, बट एग्ज़ाम नहीं बढ़ेगा, एग्ज़ाम संडे को ही होगा। चांस है ज़्यादा, जहाँ तक 99.99% चांस एग्ज़ाम संडे को ही होगा। और दोस्तों सिलेक्शन लिस्ट या वेटिंग लिस्ट, इनका भी हमारे पास कमेंट आया हुआ था कि सिलेक्शन और वेटिंग लिस्ट साथ में ही आती है क्या। तो सिलेक्शन और वेटिंग लिस्ट साथ में आती है, और इसके बारे में अपन नेक्स्ट में अगर आगे जैसे जैसे एग्ज़ाम के बाद आगे और डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। और सीट वगैरह का हमने बताया हुआ भी है, हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हो आप जाके। और अगर नहीं देखना चाहते हो तो नए भी हम कंटिन्यू जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी हम बना देंगे। डॉक्यूमेंट वगैरह का भी क्या है सिस्टम, वो भी बनाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप EWS में है तो EWS सर्टिफिकेट, आपके मार्कशीट, और जो भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट या कोई पुलिस वेरिफिकेशन। कुछ कुछ सेलेक्टेड आ रही है जिनमें पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट तो रहता ही है नॉर्मली, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इनका तो आपने बताया। और सिलेक्शन और वेटिंग लिस्ट साथ में आती है, और सीट वगैरह की डिस्कशन आगे एक एक करके हमने की है। RI भोपाल और RI भुवनेश्वर, RI मैसूर की कर ली है। अब RI, क्योंकि RI अजमेर और RI भोपाल में अभी उनका जो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इस बार क्या उनको ऑल ओवर इंडिया के लिए शायद वो रिजर्वेशन पॉलिसी हट जाएगी। बस ऑल ओवर इंडिया के बच्चे, यानी कि स्टेट की रिजर्वेशन रहती है पर्टिकुलर स्टेट की उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो अब उसकी उस बाउंड्री को हटा करके ऑल ओवर इंडिया के लिए कर दिया जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। तो जो RI भुवनेश्वर वाले भी हैं जो इधर एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वो वाला भी फॉर्म फिल कर सकते हो। और लगभग ये जो आप सिलेबस पढ़ रहे हो RICE का, ये तो होना ही है। इसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया जाएगा सिलेबस। हमने एक्सपेक्टेड सिलेबस पर भी बात की है, तो अगर आप देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। और दोस्तों एक बैकअप की बात भी हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि अपने शुरू में नहीं बोला तो आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, तो फिर अब हमारे क्योंकि हम क्योंकि काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम यानी आप अदर स्टेट्स के हो तो आपका अदर स्टेट का रिज़ल्ट आ चुका होगा, या कहीं आप स्टेट BEd में एडमिशन लेना चाहते हो तो उधर का काउंसलिंग वगैरह चल रही है होगी। इसके बारे में भी हम अपन बात करेंगे। यहाँ पे छोटा सा मैं आपको कुछ सजेशन दे दूँगा, हालांकि डिटेल्ड में वीडियो अपन बाद में इसका ज़रूर स्पेशल वीडियो बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान हैं, ठीक है। और वीडियो जो भी पूरा देखता है उसका 100% सारे सॉल्यूशन हो ही जाते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। तो आशा है आप वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर न्यू हो तो, क्योंकि जो पुराने हो तो सभी सब्सक्राइब भी हैं, मुझे जितना तक आशा है। और लाइक ज़रूर ही कीजिएगा ताकि आपको भी अपडेट मिलती रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आप हम एडमिशन तक ही साथ में रहेंगे, आगे भी आप साथ में रहेंगे, तो हमें भी प्रोत्साहित करते रहे, ठीक है। एग्ज़ाम यही होगा। अब बात कर ले अपन ITP की। ये तो हो गई RICE की, और लगभग मैंने सारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में वो क्लियर कर दिए होंगे। और रही बात एक बैकअप की, तो वो बताएं कि रहेंगे, क्योंकि मैं जल्दी फ्री भी होने वाला हूँ। अभी थोड़ा वर्कलोड की वजह से मैं बिजी हूँ थोड़ा, फिर भी मैं क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान हैं तो इसके बारे में ITP का भी कुछ बताता हूँ, इसलिए मैंने आज वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मैं ITP का बता देता हूँ। तो दोस्तों ये रही क्योंकि NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है ये, तो ठीक है। क्योंकि ये जितने भी मान्यता होती है BEd वगैरह को, BEd कॉलेज को, यूनिवर्सिटी की तो मान्यता होती है, लेकिन BEd और जो जितने भी शैक्षिक इंस्टीट्यूट है, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जैसे BSc BEd वाला हो गया, MEd वाला हो गया, BEd MEd वाला हो गया, उनको जो भी मान्यता NCT के थ्रू ही मिलती है। तो आपका जो ITP का कोर्स है वो भी NCT ही कंडक्ट करवाएगा, और इसका नेम इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। अलग अलग स्टेट्स में भी ये ऑलरेडी चलता था,
बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट में भी पहले से चल रहा था, बट कुछ नया प्रोग्राम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या पायलट प्रोजेक्ट भी चलाना रहता है, पता नहीं क्या है। तो उसके तहत वही प्रोग्राम अब सेंट्रल यानी एनटीए के थ्रू एक बार होगा, और जहाँ तक एनटीए करवाता है ये ऑनलाइन होगा, क्योंकि अब तक RIC आपने एग्ज़ाम दिया है ऑफलाइन, तो ये जहाँ तक होगा ऑनलाइन होगा, और मुझे जहाँ तक लगता है ये ऑनलाइन ही होगा। और ये तो रहा, और ITB का अभी तक कुछ यानी मई के एंड में आने की बात थी, और अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो RIC है वो विद इन टाइम होगा, ये मैंने बता भी दिया, क्योंकि जो जैसे RI अजमेर है तो उसकी जो यूनिवर्सिटी है MDSU महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, उसका जो जैसे फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल है वो भी आ चुका है। जैसे BSc B.Ed फर्स्ट ईयर, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, लगभग 13 जुलाई के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद वो मतलब फर्स्ट ईयर वाले का रिजल्ट आकर फर्स्ट ईयर वालों के वो वेकेंट हो जाएगी, तो जल्दी से उसके भी एडमिशन होने की प्रोसेस जल्दी चालू होगी। ये मैं एक इशारे के थ्रू बता रहा हूँ कि जून के एंड तक तो नहीं आएगा, लेकिन जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म मेरे ख्याल से स्टार्ट होने जाने चाहिए। और फिर भी मैं एक कॉल करके मेरे जो भी है जानने वाले हैं उनके मैं कॉल करके एक बार कंफर्म कर लूँगा। 28 या 29 के बाद ही कर पाऊँगा, उससे पहले मैं बिजी हूँ। तो उस ताकि हमें एक बार पता भी चल जाएगा कि क्या है प्रोसेस, कि कब तक आएगी और एप्लीकेशन फॉर्म कब तक स्टार्ट हो सकते हैं और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। अब क्योंकि अब अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाएंगे, और आप भी कहीं एडमिशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ये लेट होती है तो इसलिए बैकअप तो रखना ही पड़ेगा, और आपकी फीस वहाँ भी लग जाए और फिर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहो तो ये एक तरह से नुकसान ही है। तो इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। और जहाँ तक ये अभी तक तो नहीं आया है, बट जल्दी आने के लिए हमें भी आशा है कि जल्दी आए, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। तो अभी तो कुछ खास नहीं आ रहा है, साइट्स वगैरह भी अगर देखें तो कुछ सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है, कोई भी अपडेट भी इनके थ्रू वगैरह नहीं दी जा रही है। और RI अजमेर और RI भोपाल वाले बच्चे काफ़ी परेशान भी हैं। यह ITP कोर्स ये न्यू ही आया है, इस बार ही है, तो इसलिए इनके पास कोई शेड्यूल भी नहीं है। और अभी कुछ इनका जो करिकुलम वो तो शेड्यूल यानी मतलब जो करिकुलम होता है यानी कि जो एग्ज़ाम में क्या क्या करेंगे, यानी कि एग्ज़ाम वो नहीं, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं, अदर एग्ज़ाम होते हैं जो सेशन एंड वाले, उसमें क्या क्या प्रोसेस जी उनका शेड्यूल बनाने में ये लेट हो रहा है वरना तो। और अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल भी कंप्लीट मतलब शेड्यूल तो आया ही नहीं है, बट वो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस भी पता नहीं है, तो अभी तक कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जैसे ही हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है या तो हम कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे और या छोटा सा वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे देंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख सकते हो, तो हम उसका रिप्लाई देंगे। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी परेशान ना होकर ITP का या RI अजमेर और RI भोपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं। और RI अजमेर और RI भोपाल या अदर RI में है तो B.Ed और M.Ed वाले तो फॉर्म फिल ही कर दिया होगा। तो थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, और आशा है जल्दी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो। थैंक्स टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।